रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय। एक में मंद मोह बसाय, कुटिल हृदय अज्ञान। मुनि प्रभु मोहि विसार्यो, हर दीन बंधु भगवान। हनुमान जी महाराज ने जब राम जी ने अपना परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, अब शंकर जी महाराज के स्वरूप, शंकर जी महाराज तो हनुमान का स्वरूप लेके आए ही हैं, तो वो तुरंत ही पहचान गए कि भाई ऐसी ऐसी घटना हुई थी, इसकी वजह से जो है थका लग गए हैं शंकर जी महाराज। तो ये वो ये, लेकिन प्रभु ऐसी अपनी आईडी ऐसी दे रहे हैं इस लौकिक जगत की, तब जो है हनुमान जी को बड़ा बड़ा ये हुआ और भगवान की विनती करके पूछी कि महाराज मैं तो नाटक कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सुग्रीव का दास हूँ, लेकिन प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो, फिर आप मेरे संग ऐसा खेल क्यों कर रहे हो? तब माया बस फिर बुलाना, आपकी माया के वशीभूत होके और मैं जो है बंदर का रूप लेके आ गया। मैं आपका भगत ठहरा और बंदर का रूप लेके आया और मैंने इसलिए आपको नहीं पहचाना, और फिर बंदर के रूप से भी वापस ब्राह्मण स्वरूप बना लिया। तो दो रूप बदल लिए तो कैसे पहचानता? और फिर महाराज मैं तो पवन पुत्र हूँ, एक में मंद मोवस। मंदू मानो गोस्वामी ने लिखा जरूर मंद है, लेकिन पवन का तो मंद होना ही अच्छा है। पवन ज्यादा तेज चले तो उसका नाम आंधी हो जाता है और वो फिर उड़ाती है इधर से उधर। तो इसलिए एक में मंद मोह बस, दूसरा मोह के वशीभूत हूँ। मोह क्या हो गया महाराज? मोह जी हो गया कि स्वामी तो आप हो और मान बैठा कौन को? सुग्रीव को स्वामी मान बैठा। मोह बस और कुटिल हृदय ज्ञान, और हृदय में कुटिलता है, ये हनुमान जी की महानता है। हनुमान जी महाराज कभी अपने आप को साधु कहने के लिए, साधु कहलवाने के लिए उद्यत कभी नहीं होते हैं। यदि कोई उन्हें साधु कह भी दे तो वो तुरंत उसके चरणों में गिरते हैं। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान। और फिर महाराज आपने तो मुझे विश्वास दिया। अरे लीला में जब आप आए थे तो महाराज अपने संगी मुझे ले आते। जब हनुमान जी ने ये बात कही कि पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ, तब राम जी महाराज ने इस बात को गांठ बांध ली और इसके बाद फिर हनुमान जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। यहाँ तक हनुमान जी जब अयोध्या छोड़ के और सरयू मैया में प्रवेश कर गए, जैसा कि मैंने सुना हुआ है, सरयू मैया में प्रवेश कर गए, तब भी सब लोग चले गए, लेकिन हनुमान जी महाराज को इस पृथ्वी पर वापस छोड़ गए। बोले कि महाराज आप यहाँ रहोगे तो मेरी कथा चलती रहेगी, और जहाँ जहाँ कथा हो वहाँ आप उपस्थित होकर मेरी कथा को सुनना, और पृथ्वी पर मेरी कथा को चालू रखने के लिए आपकी उपस्थिति जरूरी है। इसलिए हनुमान जी महाराज पुण्य प्रभु मोहि विसारेहु, कृपा सिंधु भगवान आपने विचार कर दिया। लेकिन राम जी ने मानो कह दिया कि हनुमान जी बाबा तुम्हें अब नहीं विचारेंगे। अब मैं बिल्कुल आपको अपने से अलग नहीं रखूंगा। कथाएं तो अभी बहुत आगे आएंगी। और फिर हनुमान जी महाराज कह रहे हैं यद्यपि नाथ
हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप तो स्वामी हो और मैं दास हूँ। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन हमारी आपकी तो जब ही निछेगी जबकि आप मेरे उन अवगुणों को भूल जाओगे। और ये जीव प्रभु ये जीव तो आपकी माया के वशीभूत होके और इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन माया से पिंड उसका कब कटेगा? सो निस्तरई तुम्हारी छुआ, जब आप कृपा करके उसके ऊपर कृपा करोगे, छो करोगे, तभी जो है वो आपसे, तभी वो जो है उसका उद्धार हो सकता है। और उद्धार भी कब हो? आप कृपा कब करो? जब आपका भजन करा जाए। और आपका भजन मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जाना हूँ नहीं कछु भजन उपाई, भजन करने का कोई साधन नहीं जानता। मैं तो एक बात जानता हूँ कि सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक को अपने पति के प्रति और बच्चे को माँ के प्रति भरोसा यदि पक्का हो जाए तो रही सोच बनई प्रभु पोसे, बिल्कुल असोच होकर रहना चाहिए। तो प्रभु उसका पालन करते हैं, माँ बच्चे का पालन करती है। और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में लेट गए। अस्कई पड़े चरण अकुलाई, बिल्कुल। और निष्ठन प्रकट पी तो जो ब्राह्मण स्वरूप था वो छुपा के और बजरंग बली का स्वरूप जो है लाल दे लाली रसे अधर लाल लंगूर और वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर, ऐसे हनुमान जी महाराज ने राम जी के चरणों में अपनी देह को प्रकट कर दिया। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जला सींचे जुड़ावा। राम जी महाराज ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से जो है हनुमान जी को स्नान करा दिया। और फिर कहा, अरे हनुमान सुन कपिजिया, महाराज इतनी जो लीला हुई थी ना इसको भूल जाना। सुन कपिजिया माँ नसी जन ऊना, महाराज आपने कही थी ना क्या पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। तो राम जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने विसारा नहीं है, क्या क्या सुन कपि जिय मानव जनु ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जितने मेरे लक्ष्मण जी प्रिय हैं, यदि इसकी तोल की नाप करो उस प्रियता की में, तो तुम तो उससे ज़्यादा प्रिय हो। अब ये तो बड़ी विविधता वाली बात हो गई कि लक्ष्मण जी को बुरी लग सकती है कि महाराज संग तो हम रह रहे हैं और ये बंदर बाबा तो अभी मिले हैं और इनसे मिलते ही कह रहे हैं कि उनसे दुगने प्रिय हो। लेकिन जो रही असोच बने प्रभु से, जो सेवक अपने स्वामी के भरोसे रहता है, तो उसे फिर इन सब बातों के लिए कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं होती कि प्रभु क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आशा एक राम जी से दूजा आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भला आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, ऐसा समझ के जो है हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, सुन कपिजिया माँ नसी जन ना, ते मम प्रिय लक्ष्मी मन ते दोना। अब दूने वाली बात तो कह दी राम जी ने, लेकिन एक बात उसके संग में जोड़नी पड़ी कि दूना कब होगा। कि समुदर सी मोही कसब को, ये दोगुना होने के लिए हनुमान जी महाराज क्या करना पड़ेगा कि मेरे को सब आदमी कहते हैं कि ये समदर्शी हैं, सबको समान व्यवहार करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है। लेकिन इसके भीतर एक सत्य हो रहा है कि सेवक प्रिय अनन्य गति जो, बोले सेवक
वो प्रिय होता है जिसको दूसरी कोई गति नहीं होती। हमारे यहाँ कोई जॉब कर रहा हो, आज इस घर गया, कल उस घर गया, फिर उस घर गया, यदि ऐसी कोई गति होती है किसी के यहाँ, तो जो है वो नहीं, अनन्य, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और राम नाम वरण जो सावन भादव मास, जो इस विश्वास के संग में भगवान के संग जो रहे, तो उसके ऐसी जो अनन्य मति होती है, तब ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तब मेरे लिए वो लक्ष्मण जी से दुगने वाला क्लॉज लागू हो जाता है। तो छो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंता, मैं सेवक सचराचर रूप वो अनन्य गति क्या है? अनन्य गति ये है कि उसकी मति में कभी कि मैं सेवक, मैं तो सेवक हूँ, और भगवान सचराचर के नायक है। वो भगवान जो है वो उन भगवान को भगवान माने कि वो ही नायक है, और मैं जो है उनका सेवक हूँ। ऐसी अनन्य गति जब हो जाए, तब ऐसी अनन्य गति होने से ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब हनुमान जी महाराज ने तो राम जी को ऐसी अनुकूलता देखी कि वाह प्रभु मिले तो बहुत दिन बाद, और अब जो है इतनी अनुकूलता है, तो जो भगवान को इतने दिन न मिलने का चित्त में दुख था कि चितवत पंत रहे दिन रात, ये प्रभु देख जुड़ानी छाती जो क्या नाम है इनसे, कौन से ऋषि ने, सर्वंग ऋषि ने कही थी, सर्वंग ऋषि ने कहा था अगर प्रभु देख जुड़ानी चाहती। हनुमान जी के महाराज का भी ऐसा हिसाब है। तो हनुमान जी महाराज के जो हृदय में जो थी कि प्रभु ने मुझे विसार दिया कर दिया, वो सब बात जो है भूल गई, और फिर उन्होंने अपना वापस सुग्रीव के प्रति जो धर्मता निर्वाह करते हुए कहा, नाथ चल पर कपिपति नाथ चल पर कपिपति सो सुग्रीव दास ये जो ऋषिमुख पर्वत है, इसके ऊपर में सुग्रीव महाराज रहते हैं, और वो आपके दास हैं। कैसे दास हैं? भैया मिले तो आज हो, तो दास कहाँ से हो गए? ये सुग्रीव महाराज जो है कहीं ना कहीं राम जी महाराज का साधन भजन करते होंगे, और वो साधन भजन हनुमान जी की वजह से उनको मिलता होगा। हनुमान जी उनके विशेष सलाहकार रहे, इसलिए जो है हनुमान जी महाराज ने कह दिया, सो सुग्रीव दास तब अहई, और महाराज तेई सन्नाथ मैत्री कीजिए, और दीन जानते ही अभय करीजिए। उसके संग चल के आप दोस्ती कर लो और मित्रता कर लो, और उसको दीन जान के कि वो मुसीबत का मारा हुआ है, उसको भरोसा ये दिला देना कि मैं तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करूँगा। तुम जिस डर से यहाँ रह रहे हो, उस दर से डरो नहीं, मेरे तुम्हारे उस डर को मैं निकाल दूंगा। वहाँ शबरी मैया ने भी कही थी, पंपा सरई जाओ रगराई, ता होई सुग्रीव मिटाई, और सो सब कही देव रघुवीरा जान तो पूछत मत धीरा। तो ये जब राम जी ने जानकी जी की खोज की बात कही, तब जो है शबरी मैया ने कही थी, और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि सो सुग्रीव दास तब अहई, और तेई सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए। उसको जो है अभयता का वरदान दे देना, कि उसको अभय कर देना कि बाल तास को दिन राति तव बन तन भव बन चिंता छाती, सो सुग्रीव कीन के पिराऊ, और अति कपाल रघुवीर सुभाऊ। ऐसा तेई सन्नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते ही अभय करीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जहता मरकट कोट पटाई। वो बंदरों के राजा हैं, इसलिए बंदरों को बेच के, बंदर बड़ा खोजी होता है, डरपोक तो बहुत होता है, लेकिन खोजी भी बहुत होता है। कोई चीज़ यदि खोजनी है बंदर को,
धीरे धीरे करके खोजनी है। तो वो ताक लगाएगा, जहाँ बैठेगा वहाँ हमेशा ऊंचे पे बैठेगा और देखेगा नीचे की तरफ। और बंदर की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि बंदर की पास की नज़र कमज़ोर होती है और बंदर की दूर की नज़र सही होती है, तेज होती है। दूर की चीज़ जल्दी आसानी से दिख जाती है बंदर को, पास की चीज़ बिल्कुल जो आँख के पास ले जाके देखता है जब दिखती है। तो तेईसन नाथ मैत्री की जय, और दीन जानते ही अभय करी जय। और महाराज वो क्या करेगा कि बंदरों को भेज के सीता जी की खोज करवा लेगा। बंदर क्या छोटी सी जिन्स बहुत छोटा होता है, लेकिन भागने दौड़ने में बड़ा तेज होता है। शाखा मृग के बड़बंसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, ऐसे कूद कूद के। और तो सब चल के जाते हैं जानवर, लेकिन जो कूद कूद के जाता है छत्तों छत्तों कूद के। तो इसीलिए जो है वो करोड़ों बंदरों को भेज देंगे और बंदर खोजने में माहिर होते हैं, सब खोज के ले आएंगे कि कहाँ है सीता जी हैं। यही भी तो सकल कथा समझाई, लिए दो जन पी चढ़ाई। हनुमान जी महाराज ने दोनों को अपने कंधे पर बिठा लिया। अब महाराज राम जी के महाराज को लेके, और हनुमान जी महाराज तो राम जी के सेवक के असली स्वरूप में आ गए। प्रभु आप वहाँ तक चलते चलते थक जाओगे, इसलिए मेरे कंधे पे आप बैठ जाओ। और बैठ भी क्या जाओ महाराज, मेरे कंधे पे बैठ के आप दोनों भाई और एक दूसरे अपने हाथों से मेरे सिर को पकड़ लेना। और प्रभु यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सिर पर हाथ रख दो श्री रघुराई। ऐसे जो है मेरे सिर पे आप हाथ रख दो और मैं आपको लेके चलूँगा। और सुग्रीव जी महाराज ऊपर से देख रहे थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये जो इन दोनों को लेके और कंधे पे बिठा के हनुमान जी आ रहे हैं, क्योंकि यदि संग में लेके आते हनुमान जी, अपने कंधे पे नहीं बिठाया होता और संग में लेके आते, तो बानर स्वभाव तो हर वक्त संदेह ही होता है, जरा सी खटक पे जो है चेत जाता है। तो वो जो है हनुमान जी जो है इसलिए कंधे पे बिठा लिया उन्होंने कि सुग्रीव देखते ही समझ जाए कि जब इन्होंने कंधे पे बिठा लिया तो इसका मतलब पठे बाल वही मन मेला भाजो तो तजो सैला हनुमान जी से कही थी। तो ऐसे ही जब कंधे पे बिठा लिया तो इसका मतलब अब भागने की जरूरत नहीं है। और जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। अपने आप को बड़ा धन्य माना सुग्रीव ने कि ये जरूर कोई ये पुरुष जुगल बल रूप निधाना, रूप के निधान है और बलवान भी दिख रहे हैं। ऐसों को लेके हनुमान जी आ रहे हैं, तब तो मेरी विपत्ति टलेगी। सादर मिले भाई के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में, और सुग्रीव और राम जी आपस में मिले। और फिर सुग्रीव महाराज ने जब देखा कि मिल तो लिए, ये हनुमान जी कंधे पे बिठा के लाए, इतनी मेहनत करी है, तो क्या जी मेरे संग प्रीति कर लेंगे क्या? जब हनुमान जी के संग प्रीति हो गई तो मेरे संग भी इनकी प्रीति हो जानी चाहिए। तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुनाई, और पावक साखी दे करी जोड़ी प्रीत जराई। तब उन्होंने राम जी की कथा सुनाई सुग्रीव को कि सुग्रीव तुम्हें मालूम है इनकी कथा क्या है। और सुग्रीव की कथा राम जी को सुनाई कि प्रभु ये सुग्रीव कौन है, ये बड़े डरपोक बंदर हैं, इनका काम भागना ही भागना है, ये सब जगह से भागते हैं, इसलिए भागते भागते जो है यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे आके रह रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने राम जी का चरित्र सुग्रीव को सुनाया कि सुग्रीव डरो मती, प्रभु भंजन भववीरा है, सारी संसार की विपत्ति को भगवान हरण कर लेते हैं। और फिर अब सुग्रीव बंदर तो वहाँ का स्वार्थी होता है, आपके ऊपर हाल तो घुर्राएगा पहले, और फिर कोई खाने को दोगे तो हाल लेगा, खा भी लेगा, मना नहीं करेगा कि मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे ही जो है तब सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। महाराज आप चिंता मत करो,
जब जो है अग्नि साखी करके दोस्ती हो गई तब गारंटी हो गई, भय मिट गया सुग्रीव का कि अब कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि पावक सारी साखी देई कर जोड़ी पीट लड़ाई। तो महाराज मैं बंदरों को भेज दूंगा और भेज के सब प्रकार कर हूँ सेवकाई। नहीं 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 रहेगा। कीन पीत कत बीच न राका, लक्ष्मण रामचरित सब बाका। का सुग्रीव नैन भरी बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। और फिर उन्होंने बताया कि महाराज इस पर्वत के ऊपर में बैठा हुआ देख रहा था, कुछ आपस में विचार कर रहा था। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। बहुत विलाप करती हुई और किसी के वश में होके, परवश वश में होके और जा रही थी। रावण का नाम तो सुग्रीव महाराज ने लिया नहीं कि रावण को पता लग गई कि सुग्रीव ने बताया है पता तो दिक्कत हो जाएगी। गगन पंथ में देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। और राम राम हाँ राम पुकारी, हमें ही देख दीने ऊपर डारी। हमें देख के राम 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 कहती हुई जा रही थी। हे राम, हे प्रभु राम, जय श्री राम ऐसे कहते हुए जा रही थी। और हमें नीचे बैठे देख के ऊपर से गगन पंथ से उन्होंने एक अपना वस्त्र नीचे टपका दिया। और राम जी ने कही कि महाराज वो वस्त्र कहाँ है, जरा हमें दीजिए तो सही, हम पहचाने। तो मांगा राम तो सोई दीना, और पट उठ लाई सोच अति कीना। सुनो रघुवीरा, तजऊ सोच मन आन दीरा। महाराज आप अपने मन में धैर्य धारण करिए, और ये जो पट को हृदय से लगा के आप सोच कर रहे हो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। ये जो कहना चाहिए अवसरवादी लोग जो होते हैं, अवसरवादी जो लोग होते हैं वो अपना स्वार्थ पहले सिद्ध कर लेते हैं, फिर सामने वाले को सांत्वना देते हैं। तो सुग्रीव महाराज ऐसे ही कह रहे हैं कि सब प्रकार करियो शिवकाई, जय विधि मिलाई जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सी। कारण कबन बसो वन, मोई काहू सुनी। अब राम जी महाराज ने कही कि सुग्रीव महाराज को तो सिद्धि मिल गई और मुझे इन्होंने भरोसा दे दिया, इसलिए अब इनसे पूछ ही लो, हौले हौले पूछ ले तेरे कैसे गई ये फूट कि महाराज यहाँ कैसे आप रह रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या वन में कैसे, तुम तो राजा हो बंदरों के। अरे हम अयोध्या के राजा हो के वन में रह रहे हैं, और आप किष्किंधा के राजा हो और आप भी वन में रह रहे हो, तो इसका कारण क्या है। हमारा कारण तो लक्ष्मण जी ने सब आपको बता दिया, लेकिन आप वन में रहने का अपना कारण हमें बताइए। तब सुग्रीव ने बताया कि मैं और बाली हम दो भाई रहे और दोनों के बीच में बहुत प्रीति थी। अतिशय प्रीति होती है तभी जो है प्रीति में खलल डलती है। थोड़ी थोड़ी प्रीति होती है और घटती बढ़ती रहती है तो ठीक रहती है, अतिशय होते ही कहीं ना कहीं घपला हो जाता है। प्रीत रही कछु बढ़ न जाई। और फिर हमारी इस प्रीति को देख के मायावी नाम का राक्षस आधी रात को हमारे घर के दरवाजे पे आके और लड़ने के लिए बुलाया और बाली को चेताया, और बाली में तो उसका आधा बल आ जाता, इसलिए देख के वो भागा। और भागते भागते जो है जाके एक पर्वत की गुफा में घुस गए, और सुग्रीव महाराज तो डरपोक थे तो वो उनके संग संग भगे हुए पीछे चले गए। तब वाली मोई कहा बुझाई कि पढ़ के तो मोई एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने से मारा। एक 15 दिन तक मेरा यहाँ इंतजार करना, और अगर 15 दिन बाद मैं नहीं आऊँ तो ऐसा समझ लेना कि बाली मर गया। कुल इतना ही कहा, इसके आगे क्या करना ये नहीं कहा।
नहीं आवाऊँ तब जाने से मारा। तब सुग्रीव ने कही कि मास दिवस तन रहे खरारी, अनेक सी रुधिर धार भारी। बाली ने तो कही थी ये 15 दिन करना, तो तुम महाराज 1 महीना क्यों रुके माँ? और 1 महीना रुके और जब रुधिर की धार में धार निकली तो ये समझा कि बाली मर गया। और महाराज ये समझ के कि बाली मर गया, ये तो समझा नहीं कि माया भी मर गया, बाली मर गया, ऐसा समझ के और सुग्रीव महाराज वहाँ से भगे। और भगे भी कैसे कि उसने मायावी ने बाली को मार दिया, वहाँ के मुझे मारेगा, तो एक बड़ा सा पत्थर लगा के बंदर महाराज कितना बड़ा पत्थर उठा पाए होंगे, चला दे तब चले ऊपर आई। वहाँ पे एक पत्थर रख के और भगी आए और अपने किष्किंधा नगरी में आ गए। किष्किंधा नगरी में आने के बाद जब लोगों ने देखा कि बाली नहीं है तो जबरदस्ती मुझे राज दे दिया। मेरे न चाहते हुए भी मुझे राजा बना दिया गया। जब मुझे राजा बना दिया गया और बाली जो है उसको मायावी को मार के जब आया और मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो बाली को समझ में आ गया कि ये महाराज पत्थर दे के वहाँ से क्यों भग के आए और क्या हुआ। तब उन्होंने रिपसम मोई मारे से तुम्हारी और हर लीने सर्वस्व नारी, मेरा सब कुछ हरण कर लिया, मेरी यहाँ तक कि मेरी स्त्री तारा को भी हरण कर लिया। और ते ताके वे रघुवीर कपाला, सघन भुवन में फिरे बेहाला। जब मैं जो है 3 लोग छोटे भवन में भागता डोला, लेकिन बाली की अपोष तो सब जगह थी, कहीं मेरी पार नहीं गई। लेकिन यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे आके उसका बल खत्म हो जाता है। और ये था कि यदि तू यहाँ आके लड़ाई लड़ेगा तो तू किसी से जीत नहीं सकेगा। यह शाप बस आवत नाई, तदप सभी तो रहे मनमाई। फिर भी मैं यहाँ आके डर के रहता हूँ। इसलिए प्रभु सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठीनो विशाला। भगवान ने अपने सेवक सुग्रीव की स्थिति को सुन के उनकी भुजाएं फड़क गईं। बिल्कुल कि अभी इसी वक्त बाली को जो है, बाली का बाल बांका जो नहीं हो रहा था उसके बाल भी उड़ा दूँ, बांके को नाका कर दूँ, ऐसा विचार के राम जी महाराज सुग्रीव से बोले। सोने सुग्रीव मारियऊ बालिए कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न प्राण। अरे सुग्रीव महाराज, बाली यदि ब्रह्मा जी और शंकर बाबा की शरण में भी चला जाएगा तो भी मैं उसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा विश्वास सुग्रीव को देके। और आज की कथा यहाँ विश्राम लेती है। हरि नाम कीर्तन करें।
जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री